डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। चलिए चलते हैं, आज इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है समुच्चय बोधक, संबंध सूचक अव्यय। यहाँ पर मैंने कुछ प्रीपोजिशन लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, इन सभी का सिर्फ एक ही अर्थ होता है के कारण। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इन दोनों का अर्थ है के होते हुए भी या के बावजूद भी। इसके बाद मैंने लिखा है बिसाइड्स, जिसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। और इसके बाद मैंने लिखा है इंस्टेड ऑफ, जिसका अर्थ होता है के सिवाय या के बजाय। ठीक है, प्रीपोजिशन का एक सिंगल सा नियम आप जान लीजिए। तेज बुखार के कारण मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। स्कूल कौन नहीं जाना चाहता है? मैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये पूरा इसका वाक्य है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। और प्रीपोजिशन आपको देखने को यहाँ मिलेगा तेज बुखार के कारण। अब एक अलग तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो के कारण आया है ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। इसको हम उसके ठीक पहले लिखेंगे जिसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है, जिसके लिए प्रयोग किया गया है। तेज बुखार के कारण, तो के कारण आ गया है तेज बुखार के लिए, तो हमने इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो के कारण की अंग्रेजी 4 होती है, इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए। चलिए ड्यू टू लिखते हैं माना, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू। इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, पहले ये हम समझते हैं। बाकी डिफिनेशन जरूरी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे बढ़िया तरीका है के कारण जिसके लिए आया है उसको उठा के यहाँ पे एकदम आगे कर दीजिए, ड्यू टू। अब तेज बुखार यानी इसकी होती है सेवेयर फीवर। सेवेयर मतलब तेज और बुखार यानी फीवर। ड्यू टू सेवेयर फीवर, ये हो गया तेज बुखार के कारण। ये चीज़ आप वाक्य के अंत में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, इसको बना दीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं यानी आई, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो डू नॉट, और चाहता हूँ यानी वांट, आई डू नॉट वांट। और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव में हमें टू लगा देना है, टू गो। आई डू नॉट वांट टू गो, कहाँ जाना चाहता हूँ? स्कूल, उसको लिख लीजिए टू स्कूल। फिर हमें ये लिखना है आज यानी टुडे। ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। तेज बुखार के कारण मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, ड्यू टू सेवियर फीवर आई डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुडे। यहाँ पे डोंट एक साथ भी हो सकता था, लेकिन मेन चीज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। चलिए जरूरी चीज जानने के लिए इस सेंटेंस को पहले समझते हैं। इस सेंटेंस को, जैसा कि दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि तेज बुखार के कारण, इस प्रीपोजिशन के साथ जो मिलकर ये फ्रेज बना रहा है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, तुम कार्यालय जाने के बजाय घर क्यों लौटे जा रहे हो। ठीक है, तो कार्यालय जाने के बजाय, यहाँ पे ये आपका प्रीपोजिशन का हिस्सा है। ठीक, कार्यालय जाने के बजाय। और ये जो लिखा है तुम घर क्यों लौटे जा रहे हो, तो एक सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन प्रीपोजिशन इतना है कार्यालय जाने के बजाय, तो के बजाय आया है कार्यालय जाने के लिए। अब बात को नोट करिए कि इसमें प्रीपोजिशन के ठीक बाद एक क्रिया आ गई है। ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद अगर क्रिया आती है तो उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, और इस नियम को हम बोलेंगे जीरन, नॉन फाइनाइट का जीरन। तो जब क्रिया हो, पहले तो के बजाय की अंग्रेजी हमने यहाँ पे लिखा इंस्टेड ऑफ। सबसे पहले के बजाय की अंग्रेजी हमने लिख दिया इंस्टेड ऑफ। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे के बजाय के ठीक बाद एक क्रिया है, वर्ब है, तो हमें पहले वर्ब ही लिखना है। अगर वर्ब आ गई तो हमें प्रीपोजिशन के ठीक बाद पहले वर्ब लिखना है, और जाने यानी उसमें आईएनजी जोड़ देनी है, और इसको हम बोलते हैं जीरन। लेकिन यहाँ पे कोई क्रिया नहीं थी, तो तेज बुखार यहाँ पे लाइन से लिखा गया था। ठीक, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं थी, यहाँ पे क्रिया है तो हमने उसमें आईएनजी जोड़ दिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग, कहाँ जाने, कार्यालय, पहले उसको भी लिखेंगे टू ऑफिस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस, फिर हम ये बना देंगे तुम घर क्यों लौटे जा रहे हो। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसको हम बनाएंगे वाई,
लौटे जा रहे हो कौन, तुम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। व्हाई आर यू गोइंग बैक, लौटे जा रहे हो यानी गोइंग बैक। अब बस लिख देंगे घर, बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस व्हाई आर यू गोइंग बैक होम। तो यहाँ पे आपने देखा इस प्रीपोजिशन पार्ट में एक क्रिया थी, तो उसको हमें जीर्ण बनाना है और प्रीपोजिशन के ठीक बाद आईएनजी जोड़कर लिख देना है। लेकिन अगर क्रिया ना हो तो कोई बात नहीं, तेज बुखार के कारण हमने यहाँ लिख दिया ड्यू टू सेवियर फीवर, ये बन गया। अब क्रिया आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को दोस्तों बहुत ध्यान से देखकर समझिएगा। इसमें और इसमें मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये नोट करिए आप। बहुत भूखा होने के कारण, यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, बहुत भूखा होने के कारण। यहाँ भी देखिए बहुत धन होने के बावजूद भी, यहाँ भी देखिए बहुत धन होने के बावजूद भी। तो बहुत भूखा होने के कारण, हमने अगर के कारण के लिए हमने चलिए लिख दिया बिकॉज ऑफ, ठीक, वो तो मैंने आपको कई अंग्रेजी यहाँ पे लिखी है, वो आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, लेकिन एक होना शब्द है, होना। अब होना की अंग्रेजी अगर वर्ब नहीं होती है तो हमें होने के लिए प्राय बी लिखना होता है, बी। तो तब हम बी लिखकर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ बीइंग, अब बहुत भूखा यानी वेरी हंग्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हंग्री। अब इसको बना लीजिए, बच्चा चिल्ला रहा था, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको हम बनाएंगे द चाइल्ड, ठीक है, और इसके साथ वाज लगाएंगे। चिल्लाना की अंग्रेजी होता है क्राई, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा क्राइम। भाई आपको टेंस जानना है, अगर आप टेंस नहीं जानते हो, बेसिक चीज़ें नहीं जानते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत भूखा होने के कारण बच्चा चिल्ला रहा था, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हंग्री द चाइल्ड वाज क्राइंग। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए, इस वाले सेंटेंस में मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत भूखा होने के कारण, इसको अगर हम इसको बनाएं एक सेंटेंस में तो कहेंगे कि बच्चा बहुत भूखा था, ठीक, बच्चा बहुत भूखा था। लेकिन यहाँ देखिए बहुत धन होने के बावजूद भी, इसको अगर हम सिंपल करेंगे तो इसको बनाएंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन था, मतलब यहाँ पर अधिकार बता रहा है। बहुत धन होने के बावजूद भी, इसका मतलब मेरे पास बहुत अधिक धन था। तब पास होने के लिए हमें हैव क्रिया का प्रयोग करना होगा, यानी बहुत धन होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत धन है लेकिन मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूँ। अब मेरे पास अगर कुछ है तब तो बी नहीं लिखेंगे, तब तो होने के लिए हमें हैव लिखना है। तो अब इसको चलिए बनाते हैं। बहुत धन होने के बावजूद भी, के बावजूद भी यानी डिस्पाइट लिख दीजिए, या फिर इन स्पाइट ऑफ लिख दीजिए, इन स्पाइट ऑफ। अब यहाँ पर ये जो होना लिखा है ये अधिकार सूचक है, तो इसके लिए हमें यूज करना है हैविंग का। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, बहुत धन यानी लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, अब मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूं। कौन घमंडी नहीं है? मैं, यानी आई के साथ एम, आई एम नॉट। घमंडी, घमंडी की अंग्रेजी होता है एरोगेंट, एरोगेंट। फिर हम लिख देंगे तुम्हारी तरह, तो यहां पर एक प्रीपोजिशन है तरह जिसकी अंग्रेजी होती है लाइक यू, ये बन गया। तो ये अंतर समझिए दोस्तों कि अगर क्रिया आ गई तो क्रिया में आईएनजी जुड़ जाएगा, अगर होना शब्द आ गया तो उसके लिए हमें बीइंग लिखना है। लेकिन होना शब्द आ गया लेकिन उस पर कोई अधिकार दर्शा रहा है, किसी के पास कुछ होने का बोध हो रहा है, तो हमें हैविंग लिखना है। और क्रिया आई नहीं तो ऐसे लिख देना है। ये प्रीपोजिशन का कमाल है, इसको सीख जाइए। तुम कार्यालय, ये हो गया बहुत धन होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूँ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ मनी आई एम नॉट एरोगेंट लाइक यू। चलिए चलते हैं आखिरी सेंटेंस पे। कुछ सस्ते कपड़ों के अतिरिक्त, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, के अतिरिक्त, ठीक है, माफ करिएगा। कुछ सस्ते कपड़ों के अतिरिक्त उसने एक महंगा कोट भी खरीदा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है कुछ सस्ते कपड़ों के अतिरिक्त, ये वाला पूरा प्रीपोजिशन का हिस्सा है, इसको हमें बनाना है। इसमें कोई क्रिया नहीं आई है इस हिस्से में, तो अतिरिक्त की अंग्रेजी हमने लिखना है बिसाइड्स। अपार्ट फ्रॉम भी होता है, ठीक है। बिसाइड्स
कुछ सस्ते कपड़े, इसको आप लिख दीजिए ए फ्यू, या कुछ की अंग्रेजी आप सम भी लिख सकते हैं, बिसाइड सम। सस्ते यानी चीप, और कपड़ों यानी क्लॉथ्स। बिसाइड सम चीप क्लोथ्स, अब ये बना लीजिए उसने एक महंगा कोट भी खरीदा, भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या आल्सो भी लिख सकते हैं। तो खरीदा किसने, उसने ही। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने बाई का या परचेज का सेकेंड फॉर्म लिख देना है, जैसे बाई का बाट हो गया। क्या खरीदा, एक महंगा कोट, एन एक्सपेंसिव, और कोट की अंग्रेजी हो जाएगा कोट। तो ये बन गया, कुछ सस्ते कपड़ों के अतिरिक्त उसने एक महंगा कोट भी खरीदा। बिसाइड सम चीप क्लॉथ्स ही बॉट एन एक्सपेंसिव कोट। इस तरह से प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन होगा दोस्तों, आपको यही नियम यूज करना है। प्रीपोजिशन के बाद क्रिया आई तो उसमें एन जुड़ेगा, होना शब्द आया तो बीइंग लिखेंगे, लेकिन होना शब्द आया, किसी के पास कुछ होने की बात की जा रही है तो फिर हैविंग लिखा जाएगा, और अगर क्रिया नहीं आई तो कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसे ही अगले वीडियो में डे 2 में और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन के साथ मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रीपोजिशन याद कर लीजिएगा। कोई सुझाव आपका हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।